हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि औरत के लिए यह बड़ी सादत की बात है कि उसकी पहली औलाद बेटी हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोहब्बत और नमाज दोनों का क़िबला एक ही होता है। इधर उधर नज़रें दौड़ाओगे तो नीयत टूट जाएगी। नफ्सियात के मुताबिक जब कोई मर्द औरत के साथ अपने मुस्तक़बिल पर बात करे तो समझ ले वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ख्वाब में लंबे बाल देखना। अगर कोई औरत ख्वाब में अपने बाल लंबे देखे तो यह अल्लाह की तरफ से खुशखबरी और ज़िंदगी में आसानियों की अलामत है। अगर फजर की नमाज के लिए बेदार होना तुम्हारी अव्वलीन तरजीह नहीं तो बाकी दिन की मंसूबाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिन का आगाज़ ही नाकामी से होता है। जो शख्स सीने पर हाथ रखकर 11 बार सूरह कौसर पढ़े तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। जो शख्स जुमा के दिन कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है उसकी तमाम मुश्किलात आसान हो जाती हैं और रिस्क में बरकत होती है। जिस्मानी कुव्वत बढ़ानी है तो बकरी का दूध पिया करें, इससे ताकत भी मिलती है और रंगत भी निखरती है। कभी किसी औरत को सब्जी खरीदते हुए गौर से देखें। वो उठाएगी करेला, कीमत पूछेगी भंडी की और खरीदेगी टंडे। जिंदगी रमजान की तरह गुजारोगे तो आखिरत ईद की मानंद होगी इंशाअल्लाह। दूध के साथ खजूर खाएं, भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 चीज़ें नेकी का दरवाज़ा हैं: दिल की फराखी, कलाम की पाकीज़गी और मसाइब पर सब्र। जो शख्स बेबसी के वक्त 5 मरतबा या रब कहने के बाद अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाता है। ख्वाब में दूध देखना खुशियां मिलने, खुशहाली आने और रिस्क में बरकत की अलामत है। तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो ये चीज़ें खाएं। दही खाने से चेहरे पर निखार आता है, खीरा खाने से मैदे की जलन दूर होती है, दालचीनी से याददाश्त बेहतर होती है, अंजीर और बादाम का शरबत पीने से तवानाई मिलती है। 3 रिश्ते 3 औकात में पहचाने जाते हैं: औलाद बुढ़ापे में, बीवी तंगदस्ती में, दोस्त मुसीबत में। दरवाज़ा छोटा ही रखो अपने घर का, जो झुक कर अंदर आ गया समझो वही अपना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर न करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। कभी ये ना सोचो कि अल्लाह ताला मुझे क्यों आज़माता है, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह ताला उन्हीं को आज़माता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। बेशक अपनी ज़िंदगी का बेड़ा भर खो चुका हो, लेकिन दोस्तों के मसाइल सुनकर माहिर नफ्सियात बनना पड़ता है। बच्चों की तरबियत का कोई निसाब नहीं होता। माँओं की आदत बेटियों की तरबियत करती हैं और बाप की आदत बेटों की तरबियत करती हैं। अगर 1000 मुनाफिक मिलकर तुम्हारी जड़ें भी काट दें और कोई एक अच्छा ख़ानदानी और मुखलिस दोस्त तुम्हें सहारा दिए हुए हो तो यकीन मानो तुम कभी नहीं गिर सकते। नफ्सियात के मुताबिक जो शख्स हर वक्त दूसरों के लिए बेहतर सोचता है वो अक्सर खुद अंदर से टूटा हुआ होता है। चाबी से खुला ताला बार बार इस्तेमाल आता है, लेकिन हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों के ताले गुस्से की हथौड़ी से नहीं बल्कि मोहब्बत की चाबी से खोलें। 3 चीज़ों को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए: दौलत, औरत और जायदाद। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटी के लिए रिश्ता देखो तो 3 बातों का ख्याल रखना और ऐसे घर में कभी रिश्ता न करना जिस घर के फैसले औरत करती हो, जिस घर में औरत की इज्जत ना हो और जिस खानदान में औरतों को तलाक ज्यादा मिलती हो। परेशानी और आसानी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। परेशानी हो तो फिक्र करो, आसानी हो तो शुक्र करो। जिस मुआशरे में भीख फर्ज समझकर और उजरत मजबूरी समझकर दी जाए वहां मजदूरों की किल्लत और भिखारियों की कसरत होती है। हम वो लोग हैं जो सोच और नजरियात बदलना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के। अल्लाह ताला के फैसले देर से समझ आते हैं, मगर जब समझ आते हैं तो दिल सुकून में आ जाता है। हम तस्वीरों में खूबसूरत और नुमाया नजर आना चाहते हैं, मगर किरदार की फिक्र नहीं करते और भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार और अखलाक ही उसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। बूढ़ों से तंग ना हुआ करो, उनके सफ़ेद बालों से सारा घर चमक रहा होता है। बेमकसद और बिला वजह के झगड़ों से बेहतर है कि इंसान अपने ताल्लुकात का दायरा ही महदूद रखे। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ एतमाद है, जिसे कमाने में साल और गिनवाने में सिर्फ 1 लम्हा लगता है।
किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। एतमाद करने में बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि शैतान भी पहले फरिश्ता हुआ करता था। ज़मीर गलत काम करने की मलामत करता रहे तो समझें कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। बानो खुद से कहती थी कि मोहब्बत में सबसे बड़ा ज़ख्म वो है जब तुम किसी के दिल में जगह बना लो और वो तुम्हें अजनबी बना दे। नफ्सियात कहती है दिल की तकलीफ वक्त से नहीं बल्कि सच्चे दिल से मिलने वाली दुआ से कम होती है। बीवी को इज्जत देने वाला शौहर हमेशा उसके दिल में जिंदा रहता है। औरत जब खामोश हो जाए तो समझ लो वो चीख रही है। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सच कहना सीखो, खामोश रहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो। रिश्वत कभी अकेली नहीं आती। देने वाले की बद्दुआ, मजबूरियां, दुख, तकलीफ, गुस्सा, दबाव और फिक्र भी नोटों में लिपटी हुई साथ आती है। वक्त एक अजीब चीज है, ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं, न किसी के दुख पर तरस खाता है, बस बहता जाता है। और हम इंसान अपने गमों और खुशियों समेत उसके साथ बहते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग यादें बनाते हैं और कुछ सिर्फ याद रह जाते हैं। जबानों के पीछे मत चलो। कोई भी तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। बानो खुदसिया कहती थीं कि मर्द को बदसूरत औरत से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन बद जबान से नहीं। रिश्ता बचाना मर्द के हाथ में होता है। वो चाहे तो संभाल ले, वो चाहे तो उजाड़ दे। क्योंकि औरत के बारे में तो अल्लाह ताला भी फरमाता है कि औरत कम अक्ल होती है। जिस औरत के पास गुफ्तगू का सलीका है उसे चाहिए कि वो खामोश रहे, क्योंकि उसकी खुश अखलाकी आशिकों को जन्म देती है। टाइम पास और सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि टाइम पास करने वाला तुम्हारी मजबूरी की बजाय सिर्फ अपना फायदा सोचेगा, और सच्ची मोहब्बत वाला आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा और आपकी मजबूरी में अपना फायदा सोचने की बजाय आपकी फिक्र करेगा। 3 चीजें मर्द की कमजोरी होती हैं, उन्हें जान लो तो मर्द आपका दीवाना हो जाएगा। खूबसूरत औरत मर्द की कमजोरी होती है, रोमानवी बीवी मर्द की कमजोरी होती है, और लजीज खाना